अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनैया बर्ड्स में खुश आमदीद। आज मैं एक बहुत अहम टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, बर्ड्स को हम कैसे सेल करें। और हर कारोबार में ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। मतलब आप कोई भी कारोबार करते हो तो ये एक बहुत बड़ा इशू है कि हम किसी चीज को सेल कैसे करें। हर एक को सेल करना नहीं आता। इसी वक्त ये सारी प्रॉब्लम, ये सारी दुश्वारियां मैंने भी फेस की हैं। मेरे भी लोग बर्ड्स नहीं खरीदते थे, मुझसे भी लोग बोलते थे। मैं भी मार्केट में जाता था तो मार्केट में उस वक्त अच्छे रेट थे, लेकिन हमें लो रेट पे हम बर्ड्स बेचना पड़ते थे। तो ये तमाम चीजें हर कोई फेस करता है। एक बात बताऊं, जब रेट ज्यादा थे उस वक्त भी, और जब रेट कम है, अभी तो बर्ड्स के रेट बहुत कम है, नीचे हैं। तो ऐसी सूरत में कोई भी बंदा इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहता। मतलब अगर वो कोई चीज सेल भी कर रहा है तो वो चाहता है कि पूरा पूरा प्रॉफिट उसे मिले, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन इतना नीचे हो गया है कि वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। अगर कोई अपना प्लेटफॉर्म या कोई एक ऐसी चीज दे रहा है जिसपे वो आपसे पैसे ले, तो आपके लिए दुश्वारी होगी। बेचना एक इशू है। अब हम ऐसी सूरत में क्या करें? ऐसी सूरत में जैसे बहुत सारे हमारे पास प्लेटफॉर्म है, जैसे हम OLX पे बर्ड्स को सेल कर सकते हैं। हमारे पास व्हाट्सएप के ग्रुप होते हैं, हमारे पास फेसबुक के पेजेस होते हैं। इनमें कुछ भी नहीं लगता। जैसे आप इतवार को मुझे वीडियो देते हैं, इसमें कुछ भी नहीं लगता, जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। न्यू फैंसर क्या करते हैं, वो फौरन केजेस खरीद लेते हैं, फौरन जो है वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन होता यह है कि जब उन्हें पता कब चलता है, बताता तो कोई है नहीं। जब उनके पास ब्रीड आना शुरू होती है उस वक्त उनको ये प्रॉब्लम दरपेश आती है। इसके पीछे भी बहुत सारे फैक्टर हैं। जब हमें मालूम होगा कि मार्केट में क्या चीज उठ रही है, मार्केट में क्या चीज बिक रही है, उसके बाद हम इजीली वो बर्ड्स रखेंगे तो हमारे सेल होंगे। जब हम मार्केट की टच में नहीं होंगे, हमें मार्केट की अलिब्बे पता नहीं होगी, तो अब पहले तो बहुत मुश्किल होता था कि हर एक के लिए जो है कोई मालूमात को हासिल करना मुश्किल होता था, वक्त निकाल के मार्केट जाना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। किसी भी चैनल पे वीडियोस आती हैं परिंदों की, वो आप वीडियो देखते हैं तो आप अपडेट हो जाते हैं, आपको उसके रेट पता चल जाते हैं। तो आपके लिए कोई चीज खरीदना या बेचना आसान हो गया। पहले ऐसा नहीं था, पहले बहुत दुश्वारी थी, अब ऐसी दुश्वारी नहीं है। लेकिन साथ के साथ मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं, जैसे न्यू फैंसियर है, तो अगर आप बर्ड्स बेचते हो तो इसीलिए लोगों को ये कहा जाता है कि जब आप बर्ड्स की फील्ड में आओ तो आप कमर्शियल बर्ड से शुरू करो। क्योंकि एक बर्ड्स होता है जो जाल रेट पे बिकता है, वो कमर्शियल बर्ड्स कहलाता है। ठीक है, कमर्शियल बर्ड्स जाल रेट पे बिकता है, दुकान पे बिकता है, किसी के पास भी बिकता है। और जो दूसरे बर्ड्स होते हैं वो हमें या तो हमें मार्केट में खुद जाके बेचना होता है या हम उनको ऑनलाइन बेचते हैं। तो अगर आप शुरू में जब बर्ड्स लगाओ तो आप कमर्शियल बर्ड्स पे काम करो, ठीक है, ताकि आपको इस जब नो हाउ हो जाए, आपको पता चल जाए, आपको उतार चढ़ाव पता चल जाए, तो फिर आपके लिए इजी होगा किसी चीज को बेचना। और अगर आप एक न्यू फैंसियर हो तो कभी भी किसी बड़े बर्ड्स की तरफ नहीं आओ कि कोई आपको नहीं बताएगा। वो तो अपना माल बेचने के लिए आपको कहेगा कि यार ब्लैक फेस बहुत अच्छा है, उठा लो। भाई ब्लैक फेस, आपको मैं सिर्फ एक छोटी सी बात बोलूंगा, अगर आप सोचते हो कि मैं ब्लैक फेस उठा लेता हूं, आप कुछ भी करो, व्हाट्सएप के कुछ ग्रुप ज्वाइन कर लो और ग्रुप में सिर्फ ये एक ब्लैक फेस की तस्वीर लो और ये लिखो कि भाई मैंने ब्लैक फेस बेचना है, क्या कोई खरीदने वाला है। उसके बाद आप देखो, हाँ कोई अगर आपसे ये बर्ड्स खरीदने वाला है तो फिर आप इसको लगा लो। अगर आपके पास कोई खरीदने वाला नहीं है तो नहीं लगाओ, भले जितनी डिमांड हो। वजह ये होती है कि ये चीज ऐसी होती है, जैसे कमर्शियल बर्ड्स 10 में 10 बंदे खरीदने वाले, 10 में 8 बंदे खरीदने वाले। और अगर कोई न्यू म्यूटेशन है तो उसमें 10 में 1 बंदा खरीदने वाला है, तो फिर क्या होगा, आप फंस जाओगे, आप अपने बर्ड्स को बेच नहीं सकोगे और आप प्रॉफिट नहीं कमा सकोगे। लेकिन ये कोई बताता नहीं है, सिर्फ लोग ये कहते हैं यार हाँ यार ये चीज बहुत ऊपर जा रही है। अगर ऊपर जा रही है तो इसके बाद हमने उसको बेचना कैसे, ये हमारे लिए दुश्वारी होती है। फिर मैंने जो देखा, जब मैं लालू खेत मार्केट में जाता हूँ तो मैंने ये देखा कि यार इस वक्त जो है हमारे पास एक सबसे बड़ा मसला है कि वो हमारे रेट बहुत डाउन है। ठीक है, इस वक्त प्रॉफिट मार्जिन ना होने के बराबर है।
तो हम अपना प्रॉफिट मार्जिन कैसे बढ़ाएं? तो हम कोशिश ये करें कि अपना बर्ड्स खुद लाके मार्केट में बेचें। यार कोई मसला नहीं है, कुछ नहीं है, आप अपने बर्ड्स मार्केट में लाओ, मार्केट में लाके आप एक जगह खड़े हो जाओ, नहीं हो सकते खड़े, आप मार्केट में अपने बर्ड्स लेके थोड़ा सा चहलकदमी करो, आप वहां घूमोगे। मैंने कितने लोगों को देखा है, वो सिर्फ बर्ड्स लाते हैं, मार्केट में घूमते हैं, उनके बर्ड्स बिक जाते हैं। क्यों? क्योंकि यार इस वक्त प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है। अगर आप किसी को दोगे और वो लेके बेचेगा, या आप डायरेक्ट जाल वालों को, फर्ज करो आपने बजरी लगाया हुआ है, आप डायरेक्ट जाल वाले को दे दोगे तो आपको 400-500 रुपए मिलेगा। बट अगर आप खुद बेचोगे और अगर उसमें 100-200 रुपए ऊपर मिल रहा है, तो वो आपको फायदा है ना, कि पैसे भी पूरे आ रहे हैं और जो आने जाने का जो ट्रांसपोर्टेशन का पेट्रोल का खर्चा है वो भी पूरा हो रहा है। तो हमेशा ऐसे करना है काम। अगर आप इन चीजों को फॉलो करोगे ना, ये कोई बताता नहीं है, सिर्फ लोग बताते हैं यार ये बर्ड्स अच्छा चल रहा है, ये अच्छा चल रहा है, ये ले लो, ये ले लो, ये कर लो, ये तो कर लो, लेकिन सेल भी एक बहुत बड़ा इशू है। और सेल बहुत बड़ा इशू कब हो जाता है? जब मार्केट में बर्ड्स के रेट डाउन हो जाते हैं। लाजमी की बात है ना, जब रेट अप है इसका मतलब है बर्ड्स की वैल्यू है। जब किसी चीज की वैल्यू होती है तो उसकी सेल भी बढ़ जाती है, और जब किसी चीज की वैल्यू कम होती है तो सेल भी कम हो जाती है। तो उस वक्त बर्ड्स बेचना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो आप कोशिश करो कि ये वो फैक्टर इस्तेमाल करो जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो, जिसमें कोई मार्जिन लग रहा है, वो आप इस्तेमाल नहीं करो। ये सारी बातें लोग डिस्कस नहीं करते, ना बताते हैं, सिर्फ बोलते हैं यार ये बर्ड्स की वैल्यू है, ये बर्ड्स की वैल्यू है। तो जो नया आदमी होता है वो फंस जाता है, और जब बाद में वो चीजें फेस करता है तो या तो वो दिल बर्दाश्त हो के वो चीजें खत्म कर देता है, या फिर वो ओने पोने चीजें बेचता है और बोलता है यार ये तो लोगों ने बेवकूफ बना दिया। ऐसा नहीं है, हम अपने बर्ड सेल कर सकते हैं, और उसके लिए हम अपने जो भी ऑनलाइन भी बेच सकते हैं, हम फिजिकली जाके भी बेच सकते हैं। और देखो अभी का जब तक बर्ड्स के रेट नहीं बढ़ेंगे, इस पर टाइम लगेगा अभी। और ना मैं ये कह सकता हूँ कि जिन बर्ड्स के रेट इतने हाई थे वो इतने ही हाई पे पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं है। जैसे कमर्शियल बर्ड्स के रेट एक लिमिट तक नीचे गिर गए थे तो वो अपनी लिमिट तक ऊपर चढ़ गए, बट बाकी बर्ड्स की इतना नहीं है। लेकिन जो भी इनकी एक जाएंगे थोड़ा सा और बढ़ेंगे। वजह सारा कुछ मामला एक्सपोर्ट के भी होते हैं। जब परिंदा एक्सपोर्ट होने लगता है, अच्छे रेट में जाने लगता है, जब तो उसके रेट बढ़ते हैं। वरना परिंदा जब मुल्क के अंदर अंदर घूमता है तो फिर जो है वो रेट डाउन हो जाते हैं। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब बर्ड्स के रेट मुनासिब होंगे, अच्छे हो जाएंगे, लेकिन हमें थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। बाकी देखो किसी भी कारोबार में उतार चढ़ाव आता है, ठीक है, कोई भी चीज जो है ना वो बिल्कुल फिक्स नहीं रहती। कारोबार में ये सब चीजें रहती हैं, लेकिन हमारी अक्लमंदी ये है कि हम वो बर्ड्स लगाएं जो हमारे पास ब्रीडर हो, जो हमारे पास प्रोडक्टिव हो। मैं हमेशा एक लफ्ज जुमला कहता रहता हूँ कई बार कि प्रोडक्टिव बर्ड्स कोई सा भी लगा लो, ठीक है, चाहे वो बजरी हो, ओग्रोम हो, कॉकटेल हो, लव बर्ड्स हो, वो आपको कभी भी नुकसान नहीं देगा। प्रोडक्टिव बर्ड्स वो होता है जो ब्रीड करता है, जो आपको अंडे बच्चे देता है। वो आपको कैसे नुकसान दे सकता है? भले उसकी कीमत कुछ भी हो, कुछ ना कुछ आपको पैसा हाथ में देता है। तो अगर आपके पास वो बर्ड्स हैं जो ब्रीड ही नहीं करते या बहुत ना होने के बराबर ब्रीड करते हैं, तो इस वक्त वो टाइम नहीं है ऐसे बर्ड्स को रखने का। आप 3 जोड़े लगाते हो बट तीनों ब्रीडर है, तीनों अच्छी ब्रीड करते हैं, इस वक्त जो मार्जिन है वो आपके पास 6 है, लेकिन उसमें 3 अच्छे करते हैं, 3 सही नहीं है, आप 3 रखो। क्यों? क्योंकि इन 3 से आपको प्रॉफिट भी मिलेगा, आपका जो बजट है वो भी नॉर्मल रहेगा, और आप कमा भी सकोगे। इसके बनिस्बत किसी के पास 6 हैं, 3 तो अच्छी ब्रीड कर रहे हैं, 3 ब्रीड ही नहीं कर रहे, तो वो फिर क्या करेगा? वो आपको नुकसान देगा। इस तरह आप काम करोगे और मार्केट को देखते हुए चलो, किसके रेट बढ़ रहे हैं, किसके रेट कम हो रहे हैं, उस बर्ड्स पे काम करो। अगर आप बर्ड्स को सेल करना सीख गए तो आप किसी भी न्यू न्यूट्रिशन पे भी काम कर सकते हो, वरना फिर आपके लिए न्यू न्यूट्रिशन अजाब से कम नहीं होगी, क्योंकि वो आप ले लेके घूम रहे होगे, लेने वाला कोई नहीं होगा। और फिर यही होगा कि आप सोचोगे कि यार मैं क्या करूं, ये बर्ड्स ब्रीड भी कर रहा है या बिक रहा है तो इतने कम रेट में बिक रहा है कि कोई फायदा ही नहीं है।
तो कोशिश करें कि पहले आप ये सीखें कि हमें बर्ड्स कहाँ रखना है, कैसे सेल करना है। इस वक्त समझदारी ये है कि कम बर्ड्स लगाओ, अच्छे बर्ड्स लगाओ, वो बर्ड्स लगाओ जो तुम सेल कर सको। ज्यादा कचरा नहीं रखो ताकि तुम अपनी कॉस्ट नहीं बढ़ाओ और प्रॉफिट कमा सको। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। आप जुनैर बर्ड्स को सीधा देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया।